क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपके यहाँ पर जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है वो हुआ है आपका वर्क सर्टिफाइड 2 लाख रुपए का। सर यदि क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है और कैश रिसीव दिया हुआ है और कैश रिसीव के बारे में ये बताया जाता है कि वो हमारे वर्क सर्टिफाइड के इतने परसेंट के बराबर है, तो हम उसको वर्क सर्टिफाइड को निकालेंगे। तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे आप कैश रिसीव इंटू 100 अपॉन रेट। तो इस क्वेश्चन में आपके कैश रिसीव दिया है 1,60,000 इंटू 100 अपॉन 80 करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 2 लाख रुपये। तो ये हमारा आ गया वर्क सर्टिफाइड। अब हम ये देखते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या दिया हुआ है और हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना है। हमारे क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है 4,50,000 का और जबकि वर्क सर्टिफाइड हुआ है 2 लाख रुपये का। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो वर्क हुआ है वो 1/4 से ज़्यादा हुआ है लेकिन आधे से कम हुआ है, 1/2 से कम हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जो फार्मूला अप्लाई किया जाएगा प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड, इस प्रकार से यहाँ पर प्रॉफिट निकाला जाएगा। इससे पहले वाले टॉपिक में हमारा ये था कि 1/4 से कम यदि हमारा वर्क सर्टिफाइड हुआ है तो हम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन के अनुसार हमारे यहाँ पर मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर 3,000 दिया था, मटेरियल परचेज 90,000, टू वेजेज 50,000, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस 20,000 रुपये, टू प्लांट 1 लाख रुपये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिए हुए 10,000 के। यहाँ पर हमारी क्रेडिट साइड में मटेरियल रिटर्न किया गया था 5,000 रुपये का, मटेरियल एट साइड क्लोजिंग हमारा स्टॉक बचा हुआ है वो 4,000 रुपये का, प्लांट क्लोजिंग हमारा 90,000 रुपये का। क्वेश्चन में दिया गया है कि प्लांट पर 10% डैप लगाना है। प्लांट हमारा 1 लाख रुपये का था, 1 लाख पर हमने 10% डैप निकालते हैं तो डैप आता है हमारा 10,000। 1 लाख रुपये से 10,000 को माइनस करेंगे तो प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू आएगी 90,000। बाई वर्किंग प्रोग्रेस हमारा 2 लाख रुपये है, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दिया हुआ 20,000 रुपये का। दोनों का टोटल करेंगे तो बाहर लिखेंगे 2,20,000 रुपये, 2,20,000। बाई मटेरियल लॉस बाई फायर हमारा आग से जलकर स्टॉक जो है नष्ट हो गया है 2,000 रुपये का। तो हम क्रेडिट साइड का टोटल लगाते तो हमारा आता है 3,21,000, 3,21,000 रुपये। उसमें से हम सारे खर्चों को लेस करने के बाद हमारा बचता है 48,000। बैलेंस सीडी के नाम से आप इसको बंद करेंगे, उसके बाद बैलेंस को अगले पार्ट में आप लेके आएंगे 48,000 को। अब हमको यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है क्योंकि हमारा जो वर्क है वो 1/4 से ज़्यादा हो गया है लेकिन 1/2 से कम हो गया। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड। तो 48,000 का हमारा प्रॉफिट आया, उसका 1/3 किया इंटू 1,60,000। वर्क सर्टिफाइड 2 लाख रुपये निकल के आया आपका बेटा 18,200। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे 18,200, 18,200। 48,000 में से लेस करेंगे, लेस करने के बाद जो फिगर आएगी वो आएगी 29,800। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड जो है वो 1/2 से अधिक है। यदि 1/2 से अधिक होता है वर्क सर्टिफाइड तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट जो निकाला जाता है उसके लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं हम प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपके मटेरियल परचेज दिया 1,50,000 का, वेजेज दी है 175 की, आउटस्टैंडिंग दे रखी है वेजेज आपकी 2,500,
इनडायरेक्ट एक्सपेंस 7,500 के दिए गए, कॉस्ट ऑफ प्लांट 25,000, वर्किंग प्रोग्रेस 3,60,000, वर्क अनसेटिस्फाइड दिया हुआ है 10,000, दोनों को प्लस करके बाहर लिख दिया आपने 3,70,000, 3,70,000। क्लोजिंग मटेरियल आपका 6,000 रुपये का है, क्लोजिंग प्लांट आपका 20,000 रुपये का है। क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद उसमें से एक्सपेंस को लेस किया तो हमारे एक्सपेंस को लेस करने के बाद हमारा प्रॉफिट आ गया 36,000। उसको हमने सेकंड पार्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो 36,000 आया उसको में हम इस फार्मूले की सहायता से, यहाँ 36,000 हो गया अपॉन 2/3, 2,70,000 रुपये कैश रिसीव हुआ था, 2,70,000 रुपये, वर्क सर्टिफाइड आपका 3,60,000, तो 18,000 रुपये का प्रॉफिट निकल कर आया। 36,000 रुपये में से 18,000 माइनस कर दी तो बचा 18,000 यानी 18,000, वो टू वर्किंग प्रोग्रेस के नाम से आप रहने देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था कैश रिसीव हमारा था यहाँ पर 2,70,000 रुपये का, और हमारा जो 2,70,000 रुपये था वो जो है आधे से ज़्यादा है ठेके की कीमत से, तो इस वजह से यहाँ पर आपने 2/3 लिया है। यूट्यूब चैनल पे भी डालते सब इस चीज़ों को डालते अकाउंट की अभी अकाउंट से फुर्सत नहीं मिल पा रही। अकाउंट से टफ हो जाते हैं। मैंने क्या करी थी 12th बता दिए व्यवस्थित चले मैं क्या बोलूँ। क्वेश्चन नंबर 11th में आपके मटेरियल परचेज आपको निकालनी पड़ेगी। मटेरियल परचेज के लिए आपको क्या करना है, मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मटेरियल कंज्यूम क्वेश्चन में दिया 1,50,000 रुपये, मटेरियल परचेज दी नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक 18,000 दिया है। तो आपने इसको क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 1,50,000 प्लस 18 168 की आएगी मटेरियल परचेज। डायरेक्ट लेबर 1,60,000, प्लांट 40,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000, इनडायरेक्ट आपके 10,000। वर्किंग प्रोग्रेस क्वेश्चन में दी गई है, वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ 3,60,000 रुपये का, अनसर्टिफाइड दिया है 10,000 का, टोटल हो गया 3,70,000। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट दी गई है हमारी, जो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है 34,000 हमने क्रेडिट में लिख दी। हमारा जो मटेरियल बच गया वो भी हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया, वाई क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मटेरियल 18,000। यहाँ का टोटल करने के बाद इनको हमने लेस किया, लेस करके हमारा जो बैलेंस आया प्रॉफिट आया निकल कर 24,000 रुपये। इस 24,000 रुपये को आप सेकंड पार्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से जो है वर्क सर्टिफाइड जो है आधे से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट इंटू 2/3 पार्ट कैश रिसीव अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो ये हमारा 12,000 आएगा निकल कर। 12,000 24,000 रुपये में से 12,000 माइनस कर दिए तो 12,000 बचे, इसको बैलेंस शीट के नाम से आप बंद कर देंगे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, इसमें केवल आपको सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम निकालना था और कुछ नहीं था। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई कठिनाई नहीं आएगी। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो।